हेलो फ्रेंड्स। तो कल मैंने आपको जो भारत का जो मैप था वो मैंने भरना सिखाया था आपके लिए। ठीक, तो उसी के आगे आज हम भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जानेंगे जो भारत से होकर बहती हैं। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो लेट्स प्ले। तो सबसे पहले समझेंगे, कल मैंने पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो आज उसी राज्य के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सी नदी किस राज्य से निकलती है। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की। किस नदी की बात करेंगे? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे। जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत के पठार से, कहाँ से? तिब्बत के पठार से। ठीक, तिब्बत के पठार के पास एक मानसरोवर झील है। कौन सी झील है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से। ठीक, यहाँ से दो नदियां निकलती है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी नदियां हैं हमारे एशिया की। ठीक, तो सबसे पहले हम नदी की बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की, जो कि हमारे तिब्बत के पठार के पास एक मानसरोवर झील है, यहाँ से निकलती है। तो यहाँ से निकलती हुई ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी नदी का नाम लिख दिया? ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलकर और हमारे जो यहाँ पर कौन सा राज्य पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो सबसे पहले कहाँ पर आती है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में हमारे भारत में यहाँ से प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश के बाद सीधे असम आती है। असम। ठीक, असम के बाद ये आपके बांग्लादेश में चली जाती है। कहाँ पे चली जाती है? बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश जो कि आपका यहाँ पे थोड़ा मैप में डिस्टर्ब आ रहा है। ठीक, और आपको पता है यहाँ पे क्या है? आपकी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी इस तरफ आपको पता है अरब सागर है। अरब सागर, और नीचे हमारा क्या है? हिंद महासागर। हिंद महासागर है। तो हम जानते हैं कि जो आपकी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। लेकिन यह देखा जाए तो यह बड़ी नदियों में से एक है, भारत की भी बड़ी मानी जा सकती है, लेकिन ये भारत में केवल 915 किलोमीटर बहती है। ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में, इसका अफवाह है, भारत में बहती कितनी बहती है? 915 किलोमीटर के समथिंग है। तो आपके 2900 किलोमीटर, लेकिन ये आधे से ज्यादा कहाँ पर बहती है? आपके तिब्बत में बहती है। वहीं पे भारत में कहाँ से इंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद आपकी असम में, असम के बाद बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद सीधे कहाँ पे आ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। अब एक पॉइंट और है कि इस नदी का नाम, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका नाम 3 नाम, जैसे जब तिब्बत में रहती है ये नदी, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम वहां पे किस नाम से जानते हैं? इसे सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। ठीक, और बांग्लादेश में इसका नाम फिर से बदल जाता है। भारत में तो आपका ब्रह्मपुत्र ही रहेगा। ठीक, और तिब्बत में किस नाम से जानेंगे? सांगपो नाम से। और बांग्लादेश में आपको इसका नाम है, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी के नाम से जानते हैं? जमुना नदी। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी को। तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ आपके लिए थोड़ी समझ में आई होगी। इसका निकलने का तरीका कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के पास मानसरोवर झील से ये नदी निकलती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है। ठीक, और वहां से होती हुई असम, असम के बाद बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद बंगाल की खाड़ी। ठीक, इसी के बाद हम भारत की दूसरी नदी के बारे में बात करेंगे जो यहीं से निकलती है, मानसरोवर झील से। उस नदी का नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी? पहले अपन ने पढ़ी ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। अब नंबर सेकंड पढ़ेंगे हम सिंधु नदी। ठीक, सिंधु के बारे में, तो सिंधु भी यहीं से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से। ठीक, ये यहाँ से होती हुई, और अब जो नया मैप आ गया उसके अकॉर्डिंग ये लद्दाख में जाएगी। पहले तो जम्मू कश्मीर था आपका इतना बड़ा एरिया पूरा। ठीक, तो जम्मू कश्मीर से इंटर कर दी थी, अब कहाँ से इंटर करेगी? आपके लद्दाख से। लद्दाख से फिर आपके कहाँ आएगी? कश्मीर आएगी, और कश्मीर के बाद ये आपके कहाँ चली जाएगी? पाकिस्तान में।
ठीक। तो जो आपकी जो सिंधु नदी है, इस नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। ठीक। और इसकी लंबाई के बारे में जाने तो सिंधु नदी की आपकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। ठीक। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर ले। और आपके ब्रह्मपुत्र की कितनी थी? 2900। लेकिन जब आप मोबाइल पर चेक करेंगे नेट पर तो लोग इसकी कम बताएंगे और ये ज्यादा बताएंगे, क्योंकि अभी तक मतलब कंफर्म नहीं कर पाया कोई कि है कितनी, क्योंकि सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग बताते हैं। तो हालांकि मुझे भी इसी की जानकारी है, बाकी अलग और हो तो आप यूट्यूब पे या नेट पे चेक कर सकते हैं। ठीक। तो सिंधु नदी। अब सिंधु की कुछ सहायक नदी भी है। ठीक। जैसे आपकी क्या हो गई? झेलम हो गई, झेलम, चेनाब और ब्यास, रावी और सतलज। सतलज इतनी नदी हो गई। ठीक। तो जो ऊपर की जो 3 नदी है, ठीक, सिंधु, झेलम और चेनाब, ऊपर की 3 नदियों में एक 1960 में भारत जल समझौता हुआ था। भारत जल समझौता। ठीक। जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, यानी हम उसे बोल सकते हैं भारत पाकिस्तान जल समझौता। ठीक। 1960 में हुआ था। तो इन्होंने कुछ शर्त रखी थी। क्या शर्त रखी थी इन्होंने? तो इन्होंने शर्त रखी थी कि ऊपर की 3 नदियों का, मतलब सिंधु का, झेलम का और चेनाब का पानी 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक। ऊपर की 3 नदियों का, सिंधु, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों का पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। और बाकी नीचे की 3 कौन सी? ब्यास, रावी और सतलज, इन 3 नदियों का 80% पानी कौन यूज करेगा? भारत। बाकी 20% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। तो 1960 में जल समझौता हुआ था। उस समय हमारे पीटी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे प्रधानमंत्री, तो उन्हीं के टाइम पर ये जल समझौता हुआ था। तो और हम जानते हैं कि सतलज नदी पे एक अच्छा बांध भी बना हुआ है, आपको पता होगा, और जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है, हीराकुंड बांध, जो कि किस नदी पर बना हुआ है? आपकी सतलज नदी पर। तो आप लिख सकते हैं कि सतलज नदी पर भारत का, तो सॉरी मैंने गलती से हीराकुंड बांध बोल दिया, मैं भूल गया था। हालांकि जो हीराकुंड बांध है वो भारत का सबसे लंबा बांध है, जो कि आपके उड़ीसा में बना हुआ है। ठीक। हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। हालांकि मैं बात कर रहा था सतलज नदी पर। तो सतलज नदी आपके पंजाब में बहती है। ठीक। और पंजाब का आपको पता डांस भांगड़ा है, तो यहाँ पर और इसलिए बात है कि यहाँ पे बांध कौन सा होगा? भाखड़ा नागल बांध। यानी सतलज नदी पर भारत का सबसे बड़ा बांध बना हुआ है। ठीक। जिसका नाम क्या है? भाखड़ा नागल बांध। ठीक। लेकिन अगर देखा जाए तो इससे बड़ा एक बांध और है, लेकिन वो ज्यादातर लोग मानते नहीं है, टहरी बांध। ठीक। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो आपका भाखड़ा नागल बांध है, इससे बड़ा बांध है टहरी बांध, जो कि आपका तेलंगाना और भागीरथी नदी मिलकर बनाती है। कहाँ पे बनता है आपका? उसके बारे में बताया जा रहा है, टहरी बांध। ठीक। टहरी बांध। अगर आपको ऑप्शन में दोनों में से एक मिले तो आपको टहरी लगाना होगा, लेकिन ज्यादातर आपको टहरी नहीं मिलकर कौन सा मिलता है? भाखड़ा नागल बांध। इसलिए हम इसे भारत का सबसे बड़ा बांध मानते हैं। और जो हमारा जो टहरी बांध है, ये भिलंगाना भागीरथी नदी मिलकर बनाती है। ठीक। और ये आपका कहाँ पे है? इसका स्थान क्या है? उत्तराखंड। ये कहाँ पर बनता है? उत्तराखंड में। ठीक। तो हमने 2 नदियों के बारे में जाना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो मैंने क्या बताया कि जो सिंधु नदी है, इसकी लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। ठीक। और सिंधु की कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे झेलम हो गई, चेनाब हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गई और सतलज। ठीक। अब इसके बाद जो हम लोग भारत की सबसे पवित्र नदी को जानते हैं, सभी लोगों को पता होगा कि अब हम किसके बारे में बात करेंगे? गंगा के बारे में। ठीक। तो गंगा, तो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे कौन सा स्टेट था आपका? उत्तराखंड। ठीक। तो उत्तराखंड में एक जगह है गौमुख। क्या जगह है उत्तराखंड में? एक जगह है गौमुख। यानी उत्तराखंड के, इसे में रफ करेगा,
तो जो आपकी गंगा नदी है, ठीक, गंगा नदी, तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? आपके उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, ठीक। और गंगा नदी की लंबाई, इसकी लंबाई के बारे में भी जान लें तो आपकी गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर और यह भारत में सबसे ज्यादा राज्यों में बहने वाली नदी भी है, ठीक। तो ये भारत के कितने राज्यों में बहती है? और ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है, इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी या बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है गंगा नदी। तो गंगा हमारे कहाँ से स्टार्ट होती है? उत्तराखंड से स्टार्ट होगी, ठीक। और उत्तराखंड के बाद यहाँ पे क्या था आपका? उत्तर प्रदेश, ठीक। क्या था आपका? उत्तर प्रदेश। पहला राज्य हो गया आपका उत्तराखंड, दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे आते हैं हम तो फिर क्या मिलता है? बिहार भी मिलता है, ठीक। बिहार के नीचे क्या था आपका? झारखंड यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और आपके बाद क्या होगा? पश्चिम बंगाल। इतने राज्यों से होकर कौन सी नदी निकलती है? आपकी गंगा नदी निकलती है। और पश्चिम बंगाल के बाद होती हुई कहाँ पे आएगी? बांग्लादेश में। अब जैसा कि मैंने बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में क्या हो जाता है? आप किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से। इसी प्रकार गंगा नदी का भी जो नाम है बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम क्या पड़ जाता है? गंगा नदी का नाम मेघना पड़ जाता है, ठीक। मेघना पड़ जाता है। तो जो बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम है वो क्या, किस नाम से जानते हैं हम? पद्मा नाम से जानते हैं, ठीक। तो इसका नाम भी बांग्लादेश में बदल जाता है। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन भी आया है कि जो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे आपकी गंगा नदी भी आ गई और यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आ गई, यानी दोनों मिल जाएंगे, ठीक। ये दोनों कहाँ पे मिल जाएंगे? आपके बांग्लादेश में। और बांग्लादेश के बाद ये दोनों कहाँ पे गिरेंगे? बंगाल की खाड़ी में, ठीक। तो ये दोनों नदी मिलकर एक नदी का निर्माण करते हैं, ठीक। पद्मा यानी गंगा नदी प्लस और जमुना नदी यानी आपकी कौन सी नदी हो गई? ब्रह्मपुत्र नदी। ये दोनों नदी मिलकर एक नदी बनाती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? मेघना नदी के नाम से। किस नदी के नाम से जानते हैं? मेघना नदी के नाम से। और मेघना नदी एक भारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? सुंदरबन का डेल्टा, ठीक। तो कौन सी नदी निर्माण करती है इसका? मेघना नदी। सुंदरबन का डेल्टा, ठीक। ये कहाँ पर बनता है आपका? जो बांग्लादेश के पास जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में जो भारत का और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है जिसका नाम क्या है? सुंदरबन का डेल्टा। तो मैंने आपको अभी 3 नदियों के बारे में बताया, एक ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और गंगा नदी, ठीक। एक बार बता दे रहा, गंगा आपके जो उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, ठीक। वहां से उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, आपके 5 राज्यों से होकर जाती है। और क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी यमुना नदी है, ठीक। यमुना नदी है। और इसके बाद अब आएंगे हम मध्य भारत में, ठीक। मध्य भारत की बात करेंगे तो मध्य भारत में एक जगह है जिसे हमने बताया था किस नाम, कौन सी जगह है? छत्तीसगढ़, ठीक। छत्तीसगढ़, ठीक। छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ती है अमरकंटक। कौन सी जगह है? अमरकंटक, ठीक। अमरकंटक। यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं आपके छत्तीसगढ़ से, ठीक है। 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी नदी है? अमरकंटक से निकलने वाली, कंटक से कौन कौन नदी निकलेगी? एक सोन नदी निकलेगी, एक नर्मदा नदी निकलेगी और एक महानदी निकलेगी।
ये 3 नदियां यहाँ से क्या होती है, निकलती है अमरकंटक से। ठीक, ये नीचे पास से निकलती सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी। हम जानते हैं कि जो नर्मदा नदी है ये मध्य भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ठीक, जो आपके छत्तीसगढ़ से होते हुए कहाँ पे, मध्य प्रदेश में जाएगी और एक मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक, जिसे हम शिव समुद्रम जलप्रपात भी कहते हैं, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। अब जो आपकी जबलपुर के पास, मध्य प्रदेश जबलपुर के पास कौन सी नदी, नर्मदा नदी। ठीक, तो इन तीनों नदियों की लेकिन दिशाएं अलग अलग हैं। तीनों नदी 3 दिशा में बहती है, ये इनमें क्वालिटी है। ठीक, तो देखो हम बता रहे कौन सी नदी किस दिशा में जाएगी आपकी, अमरकंटक मान लो ये हो गया। ठीक, अब ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, उत्तर की तरफ सोन नदी। कौन सी नदी जाएगी, सोन नदी। एग्जाम में बहुत बार ये भी क्वेश्चन आया है कि दक्षिण से कौन सी नदी गंगा में सम्मिलित होती है। ठीक, दक्षिण से मिलने वाली कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है, तो कौन सी नदी है, सोन नदी। क्योंकि उल्टी दिशा में जा रही, ना इस दिशा में, ना उल्टी जा रही, ऊपर ऊपर की तरफ जा रही, दक्षिण से जा रही उत्तर की तरफ। और ये किसकी सहायक नदी बनेगी, गंगा नदी की, क्योंकि गंगा यहीं से तो निकलेगी ना। तो सोन नदी गंगा की क्या है, सहायक नदी है। ठीक, और यहीं से एक नदी और निकलेगी आपकी महानदी। कौन सी नदी, महानदी, उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा में इसी के द्वारा भारत का सबसे लंबा बांध बनाया गया है यहाँ पर हीराकुंड बना। ठीक, और आपकी जो महानदी, इसका नाम लिख दूं मैं, महानदी, ये दूसरी नदी हो गई। और ऐसे तीसरी नदी निकलती है जिसका नाम मैंने अभी याद बताया, क्या नाम है आपका, नर्मदा नदी। ठीक, ये नदी निकल जाती है, नर्मदा नदी। ठीक, और अब नर्मदा के पास एक छोटी सी नदी है, मतलब हालांकि इतनी बड़ी नदी नहीं है, यहीं से भी ये सतपुड़ा की पहाड़ी पड़ती है यहाँ पे, सतपुड़ा की पहाड़ी। ठीक, सतपुड़ा की पहाड़ी। तो सतपुड़ा की पहाड़ी किन किन नदियों के बीच में है, तो एक होगी आपकी नर्मदा नदी और एक होगी आपकी ताप्ती नदी। ठीक, इन दोनों के बीच में कौन सी पहाड़ी है, सतपुड़ा की पहाड़ी। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत की लगभग सभी नदियां आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ पे गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन कुछ नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। तो जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो बनाती है डेल्टा का निर्माण। वो क्या का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण। और कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरकर अरब सागर में गिरती है, कहाँ पे गिरती है, अरब सागर। ठीक, यहाँ पे अरब सागर में गिरती है और इसलिए काय का निर्माण नहीं करती है, डेल्टा का। तो कौन कौन सी नदी है, एक आपकी नर्मदा नदी हो गई और एक आपकी ताप्ती नदी हो गई। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, डेल्टा का निर्माण नहीं करने वाली नदी, निर्माण नहीं करने वाली नदी कौन कौन सी है आपकी, एक हो गई नर्मदा नदी और एक हो गई आपकी ताप्ती नदी। ये दोनों नदी कहाँ पे गिरती है आपकी, अरब सागर में, इसलिए डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक, अब बात करेंगे दक्षिण में आएंगे। ठीक, आपको मैंने बता दें यहाँ पे गोवा था और गोवा यहाँ पे क्या था आपका, महाराष्ट्र। ठीक, तो अब दक्षिण की गंगा के बारे में बात करेंगे। आप समझ गए होंगे कि मैं किस नदी के बारे में बात करना चाहता हूँ, गोदावरी नदी। ठीक, जो कि आपके महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र से। ठीक, महाराष्ट्र में यहाँ इसका उद्गम स्थल है महाराष्ट्र के नासिक से। महाराष्ट्र के कहाँ से, नासिक से। किस कौन सी नदी निकलेगी आपकी, महाराष्ट्र के नासिक से आपकी निकलेगी गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी तो गंगा हो गई। आप पूछ ले अगर दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की आपकी सबसे बड़ी नदी कौन सी कहलाएगी, गोदावरी नदी, जो कि कहाँ से निकलती है, नासिक से, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। और यहाँ पर सभी को पता होगा कि कुंभ का मेला भी लगता है नासिक में। ठीक, भारत में 3 जगह कुंभ के मेले का निर्माण किया जाता है आपका। तो नंबर 1 आपका हो गया जो इलाहाबाद हो गया, ठीक, हरिद्वार हो गया और 4 जगह लगता है, महाराष्ट्र में भी हो गया और उज्जैन में हो गया। आपकी 4 जगह कुंभ का मेले का निर्माण किया जाता है, तो उनमें से एक जगह ये वाली भी है। ठीक, तो दक्षिण की गंगा किसे बोलते हैं हम, गोदावरी नदी को, या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा।
बी किसे बोलते हैं हम? गोदावरी नदी को, जो कहां से निकलती है आपकी? नासिक से निकलती है और ये जाके कहां मिलती है? अरब सागर में, सॉरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ना कि अरब सागर में। अब जब वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी तो ये सी बात है कि काय का निर्माण करेगी? डेल्टा का निर्माण करेगी। ठीक, अब उसके बाद और छोटी छोटी भी नदी है दक्षिण में, जैसे आपकी एक कावेरी नदी है और एक कृष्णा नदी है। ठीक, तो कृष्णा नदी और कावेरी नदी। ठीक, तो अभी मैंने कौन सी नदी के बारे में बात की? आपकी गोदावरी के बारे में। अब आपके महाराष्ट्र के नीचे एक और राज्य था जिसका नाम था आपका कर्नाटक। ठीक, कर्नाटक। जिन लोगों ने मेरी मैपिंग की वीडियो ना देखी हो तो प्लीज वो जाकर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वो वाली वीडियो देख सकता है। ठीक, तो आपका जो कर्नाटक है, यहाँ भी आपकी दो अच्छी महान नदियों में से महान नदी निकलती है, जिनके नाम कृपया लाइन से क्या है? कृष्णा नदी और कावेरी नदी। ठीक, ये दोनों आपकी कहां से निकलती हैं? कर्नाटक से निकलती हैं। ठीक, तो हालांकि ये तो उतनी बड़ी नदी नहीं है, हालांकि क्वेश्चन ज्यादातर गोदावरी से बनता है। ठीक, अगर कब जैसे कृष्णा नदी, ठीक, ये कहां से मतलब कहां पर मतलब यहाँ से बनती है? कर्नाटक से निकलती है। और कावेरी भी, आपने कावेरी का नाम अभी फिलहाल सुना होगा, इसके बारे में एक जल विवाद हुआ था यहाँ पे भी, कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद, जल के मतलब कि इसका पानी कौन पिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि तमिलनाडु है, ठीक, और आपका यहाँ पे क्या है? कर्नाटक है। तो इन दोनों नदियों की जो मेन जो सीमा रहती वहां से निकलती कावेरी नदी। इसलिए किन राज्यों के बीच में ये विवाद हुआ था? कर्नाटक और तमिलनाडु, इन दोनों राज्यों के बीच कौन सा विवाद हुआ था? कावेरी जल विवाद। तो इस प्रकार मैंने आपको भारत की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में बताया है। बाकी छोटी छोटी नदियों के बारे में आप खुद से पढ़ सकते हैं, हालांकि वो उतनी ज्यादा पूछी नहीं जाती, लेकिन मुख्य नदियां यही है। तो प्लीज आपको अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।